नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में T20 वर्ल्ड कप 2022 से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। फाइनल एंड सेमीफाइनल के लिए आईसीसी ने नियम चेंज किए हैं, नियम बदले हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा, आखिर नियम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस नियम से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है और इंडिया बहुत जल्द सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है। तो यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप, जैसे कि आपको मालूम है, बहुत सारे हमारे मैचेस हैं जो कि बारिश की वजह में से धुल गए हैं और बारिश की वजह से धुलने से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाता है। तो बारिश की वजह से बहुत सारे मैच हमारे धुल चुके हैं। अब आईसीसी ने बारिश को ध्यान में रखते हुए प्लेऑफ मुकाबले के लिए नियमों में बदलाव किया है। जो रूल्स हैं वो रूल्स में चेंजेस किया है। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के दौरान मिनिमम 10-10 ओवर का खेल होने पर ही नतीजा निकल पाएगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, अभी तक जो डकवर्थ लुईस नियम था वो 5-5 ओवर का था। 5-5 ओवर यदि हो जाते हैं तो डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार डिसीजन निकाला जाता है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल के लिए जो नियम चेंज किए गए हैं, इसके अनुसार कम से कम दोनों टीमों को 10-10 ओवर तो खेलना ही पड़ेगा, तभी आपका नतीजा है जो निकल पाएगा। अब यदि बारिश से सेमीफाइनल या फाइनल कोई भी मैच धुलता है तो उसमें सबसे पहले तो एक रिजर्व डे रखा गया है। मींस कोई भी बाधा पहुंचती है तो उसमें क्या है, प्ले ऑफ मैचों में होंगे रिजर्व डे। मींस T20 वर्ल्ड कप में इस बार सेमीफाइनल और फाइनल मैचों के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। यदि बारिश के चलते सेमीफाइनल या फाइनल में निर्धारित तिथि को दोनों टीमों के बीच मिनिमम कम से कम 10-10 ओवर का खेल नहीं हो पाता है तो रिजर्व डे का प्रयोग किया जाएगा। मींस रिजर्व डे जो होगा, उस रिजर्व डे में इस खेल को कंटिन्यू किया जाएगा और इसका डिसीजन आपका निकलेगा। साथ ही यदि सेमीफाइनल मुकाबले में यदि बारिश के चलते रिजर्व डे में भी नतीजा नहीं निकल पाता है तो जो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में टीम्स हैं, उसमें जो सबसे टॉप पे टीम्स हैं उनको फाइनल के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मींस ग्रुप ए में जो सबसे टॉप पे होगा, जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे और नेट रन रेट अच्छी होगी, और ग्रुप बी में जो सब टॉप पे होगा, यदि नतीजा सेमीफाइनल में रिजर्व डे के बाद भी नहीं निकलता है तो इसमें टॉप पे जो टीम पहुंचती है उसको फाइनल में पहुंचा दिया जाएगा। ये भी नियम बना दिया है। अब इसके बाद यदि दोस्तों आपका फाइनल, अब बात आती है फाइनल की। यदि सोचो फाइनल में यदि बारिश हो जाती है तो क्या होगा, फाइनल में बारिश होने पर क्या होगा, डिसीजन निकलेगा नहीं निकलेगा। यदि रिजर्व डे में भी डिसीजन नहीं निकलता है और साथ ही दोस्तों यदि 10-10 ओवर भी नहीं होते हैं तो इस सिचुएशन में आईसीसी ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसमें दोनों टीमों को संयुक्त रूप से वर्ल्ड कप 2022 का विजेता घोषित किया जाएगा। ये बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज है कि वर्ल्ड कप 2022 हो सकता है 2 टीम विजेता हों। तो आप कहीं भी करंट अफेयर्स में देखेंगे, यदि ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये पहली बार होगा कि जिसमें 2 टीम संयुक्त रूप से वर्ल्ड कप विजेता घोषित की जाएंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।